हेलो, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आमिर एक मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 3, यानी भाग नंबर 3 है। 2 पार्ट हमने पहले ही करा दिए थे। उन पार्टों में आपको जो भी सवाल समझ में ना आया हो, बेसिकली कुछ भी हो, आप हमें कमेंट में बताइए, हम उस सवालों को दोबारा से आपको बताएंगे। अच्छा, उसी एक्सरसाइज 8A का सवाल नंबर 8वां है, इसको हम अब देख लेते हैं। सवाल नंबर 8वां क्या है? 7 तक हमने पिछली वीडियो में करा दिए थे। सवाल नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं। यदि cos थीटा बराबर 2/3 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि cos थीटा बराबर 2/3 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बहुत बेसिक सवाल है, आसान सवाल है, बच्चा भी कर लेगा। इसको हम आपको एक बार बता देंगे, आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका हल लिख लेते हैं। हल करने बाद इसमें सबसे पहले हम इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसे हम नाम दे देते हैं ABC। ठीक है। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये समकोण है तो ये 90 डिग्री होगा। बाकी 25, 45 के भी हो सकते हैं, 60 और 30 के भी हो सकते हैं, या 45 के दोनों हो सकते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर, तो लिख लेते हैं, दिया है cos थीटा बराबर दे दिया है हमें 2/3। ठीक है। और हम ये जानते हैं कि इसको हम निकाल सकते हैं लाल बटे कक्का से, LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का, यानी साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और cot थीटा। अगर हम cos थीटा है तो आधार बटे कर्ण। cos थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है। आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा इसमें ये आधार हमें दे दिया है, कर्ण हमें दे दिया है। हमको निकालना है लंब, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा देते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो एक भुजा क्या हो गई हमारी AC, तो AC स्क्वायर बराबर दूसरी भुजा AB स्क्वायर प्लस तीसरी भुजा BC, यानी BC स्क्वायर। ठीक है। तो AC हमें क्या दिया है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। BC हमें दिया नहीं है, निकालना है। AB हमें दिया है 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस BC हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो इसमें क्या है? 3 का वर्ग 9 हो गया, और बराबर 2 का वर्ग 4 हो गया, और प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। 9 ये प्लस के 4 हैं, बराबर के इधर हैं तो माइनस के इधर हो जाएंगे आके, तो बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है। तो BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 9 में से 4 गया, 5 बचा। तो BC बराबर हमारा ये हो जाएगा, BC बराबर √5। इतना तो समझते हो कि इधर का वर्ग जाकर उधर रूट में हो जाता है, क्योंकि किसी भी चर का वर्ग 1/2 अंडर रूट होता है। जैसे इधर समझ लीजिए, जैसे BC स्क्वायर रफली है, BC स्क्वायर बराबर 5, तो BC बराबर 5 के ऊपर 1/2, यानी 1/2 किसी भी चर के ऊपर 1/2 घात होती है तो उसका मतलब रूट होता है। तो BC बराबर √5। ठीक है। यानी रूट का ही मतलब घात आधी होती है। इसका हमें निकल गया लंब ये निकाल दिया हमने √5। हमें त्रिभुज के अनुपात ज्ञात करने हैं। त्रिभुज के सारे अनुपात हमें निकालने हैं। तो त्रिभुज के सारे अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हमें साइन निकाल लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, और tan थीटा लंब बटे आधार। कोसेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा और होता है कर्ण बटे आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो हमारा ये साइन थीटा बराबर होता है हमारा ये लंब बटे कर्ण। ठीक है। लंब हमारा इसमें क्या दिया है? लंब हमारा √5 और कर्ण दिया है 3। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट हम निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। ठीक है। लाल बटे कक्का से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आधार बटे कर्ण। ठीक है। आधार बटे कर्ण, आधार हमारा इसमें दे दिया है 2 और कर्ण दे दिया है 3। इसी प्रकार से हम थर्ड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है हमारा
लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब है हमारा इसमें √5 और आधार है हमारा 2। और चौथा पॉइंट हम निकाल सकते हैं, 6 कोण त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। चौथा पॉइंट में निकालने के लिए इसमें चौथा पॉइंट हम निकाल लेते हैं साइन कॉस टेन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होगा हमारा कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब, ठीक है, कड़ बटे लंब। तो कड़ हमारा इसमें दे दिया है 3 और लंब दे दिया है √5, ठीक है। इसी में पाँचवा पॉइंट निकाल लेते हैं हम, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार, ठीक है। कड़ हमारा इसमें √5 और आधार हमारा 2। इसी में छठा पॉइंट हमारा त्रिकोणमितीय छठा पॉइंट निकालते हैं हम कि कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी बेस बटे परपेंडिकुलर, ठीक है। आधार हमारा इसमें 2 और लंब है हमारा √5। इसी प्रकार से हम त्रिकोणमिति के 6 अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई भी साइन थीटा बराबर दिया हो, कॉस थीटा बराबर कुछ भी मान दिया हो, टेन थीटा बराबर दिया हो, सेक थीटा बराबर हो, कोसेक थीटा बराबर हो, तो हम उसके 6 त्रिकोणमितीय मान आसानी से पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। और इसमें हमें सबसे पहले हमें इसमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए ट्रिपलेट और ट्रिपलेट भी पता होना चाहिए। उसके बाद हमें समकोण त्रिभुज बनाने के बाद 2 भुजाएं दी गई होंगी, तीसरी भुजा हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करनी होगी। जब तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं निकल जाएंगी तो हम त्रिकोणमिति के 6 अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी में सवाल नंबर हमारा 9 स्टार्ट होता है। सवाल नंबर 9 देख लेते हैं हम। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान दे दिया है 3/4 और त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा हल करना है और उसके बाद हमें बनाना है एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC समकोण है तो ये 90 डिग्री का होगा। और दिया है, जो दिया वो लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 दे दिया है। और ये हमें पता होना चाहिए LAL लाल बट्टे कक्का से, इसे आसानी से दिमाग में बिठा लो। इसको हर कहीं इसका यूज़ होगा और हर कहीं इसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो साइन ए बराबर हो गया 3/4, तो होता है ये हमारा लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, यानी लंब दे दिया है हमें 3 और कड़ दे दिया है हमें 4। हमको निकालना है बेस, आधार निकालना है। तो सब सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो एक भुजा का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, प्लस BC², ठीक है। एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमारा इसमें एक भुजा दे दी है, AC कितना दिया है 4 का स्क्वायर, और AB कितना दिया है, AB हमें फाइंड करना है, निकालना है, और प्लस BC दिया है 3 का स्क्वायर। तो 4 का वर्ग हमारा 16 हो गया और बराबर AB² प्लस 3 का वर्ग हो गया 9, ठीक है। 3 का वर्ग हो गया 9, तो 16 माइनस 9, क्योंकि प्लस के तरह आगे काय के हो जाएंगे माइनस के, बराबर हो जाएगा AB², ठीक है। तो AB² बराबर हो जाएगा ये, AB² बराबर हो जाएगा 16, 9 7 16, यानी 7 बचे। तो AB बराबर बचेगा ये √7, यानी जो हमारा बेस निकला वो √7 आया। इसी प्रकार से त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें आसानी से पता हो गई। लंब पता है, कड़ पता है, आधार पता है, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए निकाल लेते हैं। पहला पॉइंट निकालते हैं हम, साइन ए दिया है तो
पहला पॉइंट तो हमें साइन ने दिया ही था, कॉस निकाल लेते हैं। कॉस से बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। कॉस से बराबर हो जाएगा ये हमारा आधार बटे कड़। आधार बटे कड़ तो आधार हमारा इसमें दिया है √7 और कड़ दिया है 4, ठीक है। और अगला पॉइंट है कॉस, साइन भी है कॉस भी है, tan निकालना है। तो tan ए बराबर हमारा हो जाएगा ये, tan ए बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। लंब हमारा दे दिया है 3 और आधार दे दिया है √7। इसी प्रकार से हम तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट निकाल सकते हैं कोसेक ए। कोसेक ए बराबर क्या होगा, कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। कड़ हमारा दे दिया है और लंब दे दिया है 3। अब अगला पॉइंट है हमारा इसमें सेके। सेके बराबर हो जाएगा ये हमारा कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। कड़ हमारा इसमें दिया है 4 और आधार दिया है √7। और कोटे बराबर हो जाएगा ये हमारा, कोटे बराबर हो जाएगा ये आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार हमारा दिया है इसमें √7 और लंब दिया है 3। इसी प्रकार से त्रिकोणमिति के हम सारे मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसी का सवाल नंबर 9 था ये, इसका हम सवाल नंबर 10वां एनसीईआरटी का सवाल नंबर 10वां स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 10वां क्या है, यदि tan c बराबर 1/3 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है हमें इसमें। तो tan c बराबर 1/3 दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। इसमें दिया है, हल पहले करते हैं हल, उसके बाद लिखते हैं दिया है tan c बराबर 1/3, ठीक है। tan c बराबर 1/3 दे दिया है और हमें इसमें निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, पिछली वीडियो में बताई थी, इस वीडियो में भी हम बता रहे हैं। ABC कोई एक समकोण त्रिभुज है और ये हमारा लाल बटे कक्का LAL बटे KKA, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, ठीक है। तो हमारा ये tan है तो लंब बटे आधार होगा, बराबर लंब बटे आधार। लंब हमें दे दिया है, आधार हमें दे दिया है, कड़ निकालना है, ठीक है। सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या होती है, एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। एक भुजा का वर्ग प्लस शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। एक भुजा हमारी क्या है, AC हमें निकालना है, कड़ निकालना है हमें। AB कितना दिया है, AB 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 9 + 1 10। तो AC बराबर हो जाएगा ये 10, ठीक है। तो AC बराबर हो जाएगा ये √10, ये हमारा निकला √10। 3 का वर्ग 9, 1 वर्ग 10, 9 1 10 हो गया, 10 का 10 ही रहा। अब उसके बाद हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए पहला पॉइंट निकाल लेते हैं, 1 निकाल लेते हैं पहला। साइन ए बराबर साइन C, कोण C के लिए ना, तो C के लिए निकालो। साइन C बराबर हो जाएगा ये साइन C लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। लंब हमारा इसमें 1 और कड़ हमारा इसमें √10, ठीक है। दूसरा है साइन कॉस C, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। आधार हमारा दिया है इसमें और कड़ है इसमें 10। तीसरा पॉइंट है साइन कॉस tan, तो हमारा दिया ही है, कॉट निकाल लेते हैं। कॉट C बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार हमारा इसमें
और लम्ब हमारा इसमें 1, तो ये हमारा 3 ही आ गया। ठीक है, और चौथा है हमारा इसमें साइन कॉस टेन, तो वही साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सी कड़ बटे लम्ब, कड़ बटे लम्ब। कड़ हमारा इसमें दिया है √10 और लम्ब दिया है 1, और पाँचवा है ये हमारा सेक, सेक सी कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। तो कड़ हमारा इसमें √10 बटे आधार है 3। इसी प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। ये सवाल नंबर 10वां भी हमारा सॉल्व हो गया। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं। सवाल नंबर 11 क्या है, इसको हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 है हमारा, यदि tan फाई बराबर 40/9 हो तो sin फाई का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan फाई बराबर 40/9 हो तो sin फाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है। और इसके बाद हमारा सवाल नंबर, ठीक है, इसी को बना लेते हैं, पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, सबके पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी और ये सी दिया है, वो लिख लो। दिया है tan फाई बराबर 40/9। ठीक है, 40/9, तो लाल बटे कक्का से हम आसानी से निकाल सकते हैं, LL बटे KKA। ठीक है, लाल बटे कक्का से आसानी से निकाल सकते हैं। तो tan है तो लम्ब बटे आधार है हमारा, ये लम्ब बटे आधार। ठीक है, लम्ब हमारा इसमें दे दिया है 40, आधार दे दिया है, और कड़ निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे हल करते हैं देख लेते हैं। AC², एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। एक भुजा निकालनी है हमें, दूसरी भुजा में ए भी दिया है 9 प्लस BC दिया है 40, तो AC² बराबर हो जाएगा 9 का 81, 9 9 81 प्लस 40 का हो जाएगा ये हमारा 4 चौक 1600। ठीक है, 1681, 1681 हो गया। तो AC² बराबर 1600, ये 81, ये 1681 हो गया। ठीक है, तो AC बराबर ये हमारा आ जाएगा √1681। ठीक है, ये हमारा निकल के आया कड़ 1681। ठीक है, इसमें पूछा क्या कि sin फाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चूँकि sin फाई बराबर लम्ब बटे कड़ होता है, लम्ब हमारा दिया है इसमें 40 और कड़ दिया है √1681। ठीक है, 1681, बस यहीं इसको छोड़ सकते हैं। चाहो तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहीं भी छोड़ दोगे तो नंबर पूरे बनेंगे। इसी का सवाल नंबर 11 था। ये सवाल नंबर 12 को हल करते हैं। सवाल नंबर 12 क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। यदि sin थीटा बराबर 1/√2 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि sin थीटा का मान दे दिया है कि 1/2 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहला काम है हल करते हैं। हल में जो दिया वो लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, sin थीटा बराबर 1/√2, ये सवाल में दिया है। और एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं।
बी और सी। साइन थीटा बराबर होता है हमारा ये लंब बटे कड़। ठीक है, लंब दिया है, कड़ दिया है, आधार निकालना है हमें। ठीक है, यानी बेस निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हल कर लेते हैं। ये लाल बटे कक्का, एल एल बटे के ए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC दिया है हमें √2 का स्क्वायर, AB हमें निकालना है, और BC दिया है 1 का स्क्वायर। तो ये 2 हो गया बराबर AB स्क्वायर प्लस का 1, तो 2 - 1 बराबर AB स्क्वायर। ठीक है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 बराबर AB स्क्वायर। तो AB बराबर भी 1 ही हुआ, यानी एक भुजा हमारी जो है वो निकल के आई, आधार आया 1। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो पहला अनुपात हमारा इसमें है, साइन तो दिया ही है, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़ होता है। ठीक है, आधार बटे कड़, आधार हमारा इसमें दिया है और कड़ दिया है √2। दूसरा पॉइंट है साइन कॉस हो गए tan, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब हमारा दिया है और आधार दिया है, लंब भी 1 और आधार भी 1, यानी 1 ही आएगा। तीसरा पॉइंट है साइन कॉस tan कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। कड़ दे दिया है हमारा इसमें √2 और लंब दे दिया 1, यानी ये भी आएगा √2, क्योंकि ये तो कोई मान नहीं है बटे में। चौथा पॉइंट है हमारा इसमें सेक थीटा बराबर कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। कड़ दे दिया है इसमें √2 और आधार दे दिया 1, तो ये भी √2 ही होगा। और पांचवा पॉइंट है इसमें कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार हमारा इसमें दिया है 1 और लंब दिया है 1, तो ये भी 1 ही आया। इसी प्रकार से हम त्रिकोणमिति के मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आसानी से त्रिकोणमिति मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी में सवाल नंबर 12 था ये, और सवाल नंबर 12 तक हो गए। और इसी का सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 13, 14, 15 हम इसी की अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और इन सवालों में जो भी आपके सवाल समझ में नहीं आए हैं और कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, तो हम इसमें अगली वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और आप बेहिचक कमेंट में बताइए कि हमारा ये सवाल समझ में नहीं आया, इस सवाल में ये दिक्कत है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हम तुरंत उसका रिप्लाई देंगे, आपके लिए तुरंत वीडियो बनाएंगे और उस सवाल को हम आपको दोबारा बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।